ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗੇ ਸਾਖੀ 58 ਚੱਲੀ। पुनः एक दिन सिख संगत श्री गुरु महाराज जी के हजूर बेनती करी, हे सच्चे पातशाह जी, गंगा ते जोर नाल फुੱਲ तारन वालियां दे लीड़े उतार लेंदे हन। फिर जद सिंह अपने तीर्थां गुरुद्वारियां पर इशनान करनगे तद सिंह भी ब्राह्मणां वांग करनगे। तां सतगुर बचन कीता, मन इच्छा दान करन सर्वत आसा पूर्ण। खंडन कले कलेस परब सिमरे नानक नह दुरन। बचन हुआ, हे भाई सिंगो, वित्त समान दान देना धर्म है। कोडी तो लैके मोहरा तक दान देवो। वित्त अपना देख के तुहाडा ते ब्राह्मणा दा इष्ट नहीं मिलदा तां तुहाडे नाल ईर्खा करदे हन। तुसां जाके हरसल फुर तारो, इशनान करके रावी विच प्रवाह कर देवो। इस विच संसा ना करो। जो कुछ सर बन आवे विहंगमा सिखां नूं बस्तर अन्न आदिक सेवा करो। गुरु के लंगर विहंगमा सिखां नूं वस्त्र सेवा करो तां गाया थी वधीक फल प्राप्त होवसी। जिस सिख पास कुछ ना होवे ਉਹ ਹੱਥਾਂ की सेवा करे, जल छकावे, गुरुद्वारे झाड़ू करे, साध संगत विच पखा करे, उसकी गति धनी से भी पहले होवेगी। सिखां पुत्तां भाइयां पाओ इक्को जिहा। हे सिखो, सिखां दी गति सिख ही करनगे जो मोने नड़ी मार ते कुड़ी मार दा बचन मन्नणगे, ਉਹ दुखी होणगे। सिखा अर्ज करी जी, तुरका जंजू लहा के जोर नाल पानी पिया दिया है। सिखो तुसी अमृतसर जी इशनान करो, तुसी शुद्ध स्वरूप होवे। जे सिख सज्जण दी इच्छा होवे तां अमृत छको। तुहाडा हिंदुआं नाल ते ब्राह्मणां नाल कुछ तलक नहीं। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਜੀ। गुरा अमृत छका के अपने लंगर की सेवा विच लगा दिया ते सिखा ने गुरु जी अगे बेनती की। कहा, प्रवान है गुरु। गुरा बचन किया, जेकर जी ब्राह्मण कहते हैं गुरु जी इन्हां नूं रला लिया है तां प्रवान है। गुरा बचन किया, जेकर ब्राह्मण जी सिंह बन जावे, गुरां दी बाणी पढ़े, कुठा विखिया मुहम्मद दे कलमां नूं त्यागे, मूँह सिर ना मुनाए, रहराज जप साहब पढ़े और गुरां दी कथा वाचे, उस नूं दान देना बड़ा ही पुण्य है। सो यग दा फल मिलता है। उसकी सेवा करनी योग है। जो सतकर मन्नेगा सुख पावेगा। आगे साखी 59वीं चली। गुरु साहिब जी सच्चे पातशाह जी ने केसगढ़ साहिब बड़ा भाग के दीवान लवाया और शब्द उचार्या, राणा राव न को रहे रंग न तुंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई ना बंदे तीर। सिखां अर्ज करी, हे सच्चे पातशाह, गुरु जी रावी दरिया को ऐरावती क्यों आखते हैं। सिखो, पार्वती बूहे विच छोटे बालक नूं बहा कर सेवा कर रही सी और बालक को कह दिया, जद तोड़ी मैं ना कहा, किसी को अंदर नहीं लंघन देना। इतने नूं शिवजी आन पहुँचे। बालक ने रोक दिया, अंदर नहीं जाना। शिवजी क्रोध किया, त्रिशूल मारकर सिर काट दिया, अंदर चले गए। देखण सार ही पार्वती ने पूछा, तुसानू किसे रोका नहीं। तब शिवजी ने कहा, ओह कौन सी। कहा, महाराज मेरा बेटा सी। शिवजी त्रिशूल नालों उसका सिर ला के रख दिया। लगी रुदन करने। पार्वती बहुत व्याकुल हुई, कहने लगी, मेरा पुत्र जवाओ तां बचांगी। शिवजी विचार के बाहर निकले। आगे हस्ती बन विखे फिरदा सी। उसका सिर ला के धड़ के साथ जोड़कर आन खड़ा किया। पार्वती कहने लगी,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। शिव जी ने कहा, यही तेरा पुत्र है। पार्वती ने कहा, इसका सिर किस वजह का है। शिव जी वर देते पे कहन लगे, जो कोई कारज करना होवेगा इसनू पहला याद कर लवेगा तो उसका कारज रास होवेगा। पार्वती ने कहा, तेरे सीस विच गंगा है, तुसी इस नाल गति करोगे। तो शिव जी बोले, गंगा भगीरथ लै गया है, गंगा मात लोक विखे गई है, कलयुग विखे प्राणियां दी मुक्त करेगी। गंगा अर्ज कीती, महाराज जी कलयुगी जीव बड़े पापी हन, मेरा उद्धार कद होवेगा। तद शिव जी ने कहा, तेरा उद्धार कलयुग विखे श्री गुरु नानक जी आप करनगे। तैनू रावी विच मिला के आप तेरे कंडे ते बैठ जाणगे, तेरा उद्धार करनगे। यह बचन सुनकर सिंह बोल उठे, कहा, गंगा जी किसनू कहते हैं। महाराज कहा, यही गंगा है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी सिखा प्रति कहने लगे, रावी गंगा जी के तुल है। गुरु अर्जन देव जी रावी दे कंडे ते परमधाम किया सी। गुरु जी कहा, शक्ति का नाम गंगा है। विष्णु भगवान पास लक्ष्मी शक्ति है, ब्रह्मा पास वेद शक्ति है, साढ़े पास गंगा पार्वती शक्ति है। ता शिवा पास गणेश जी कहा, मेरे को भी शक्ति होवे जी। शिवा जी कहा, ऐरावत ते अमृत दे कुंड है, उठो गंगा शक्ति लेकर आ जाओ। गणेश जी जाकर उस कुंड विच नदियां दा जल मिला दिया, फिर नदियां का प्रवाह चलने लगा। उसका नाम ऐरावती रखा। ओह अमृत कुंड रावी विखे समा रहा। 10 वेरी गंगा स्नान करे ता रावी का नाम गणेश गंगा रखा। गणेश जी नू वर दिया, जो 10 वारी गंगा स्नान करे ते 1 वारी रावी तुल महात्म होवेगा। और कल्लू विखे श्री गुरु नानक देव जी अवतार धारनगे। उन्हां दी चरनी जाकर लगना, सेवा करनी, तेरा प्रताप दिनों दिन ज़्यादा होवेगा। अर संगत सर्व की उत्पत्ति जल से होती है। गुरु गुरु ज़्यादा जपो, गुरु त्यावो, जन्म जन्म के पाप मिटावो, परमेश्वर नू सिमरो, सुख पाओगे। गुरु तुहाडे अंग संग हाजिर होणगे। आगे साखी 60 चली। श्री गुरु जी सच्चे पातशाह गुप्तसर विखे दीवान लगाया। संगत ने आनकर दर्शन किया और बैठकर अर्ज करने लगे, महाराज जी व्यास सुखदेव जी की कथा सुनी है, उसमें गंगा का बहुत महात्म सुना है। असी स्नान करिए, स्नान करने से परम सुखी होविदा है। कई जन्मों के पाप दूर होते हैं। सिखों जिसदे पाप दूर हुंदे हन उसको सर्व सुखां दी प्राप्ति होती है। सर्वलोक रिखी मुनि संत भगत ब्राह्मण ऊंच नीच गंगा गया गोदावरी स्नान करते हैं। ताबी सती संतोख दया धर्म खिमा धीरज प्राप्त नहीं होती। चोरी दगा ईर्खा काम क्रोध उस्तत निंदा दूर नहीं होती। सिखो गंगा उत्थे है नहीं, केवल जल स्नान होता है। जल के मजने जे गति होवे, नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे ओए, नर फिरे फिरे जोनी आवे। नाम दान बिन मुक्ति ना पावे, भावें 10 पूर्वी नावे। संगत ने पूछया, कासी कलव्रत दी गति लिखी है। बचन कीता, रिखियाँ के राजे वश नहीं से होते। राजिया की हत्या करने के वास्ते कलव्रत महात्म में श्लोक लिख दिते हैं, जिस करके राजे कलव्रत साथ मरनगे। लिखिया है, जेड़ा काशी कलव्रत साथ मरे सो काशी का राज करे। हे सिखो, जे यह बात सच होवे तां सारे रिखी मुनि कलव्रत लैके मर जाते। तप करन दी कोई जरूरत नहीं, भुखे नंगे जिउंदे रहे।
ਕੋਈ ਨਾ ਮੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜਾ, ਸਤੀ का महात्म बहुत कहा है, सती होना अच्छा है। गुरु जी बचन कीता, मरे हुए पुरुष साथ सड़ना धर्म नहीं, आत्मघाती को नरक भी नहीं कबूल करता। जिस राजधानी विखे सती होती है ते कुड़ियां को मारते हन, ओह राजधानी नष्ट हो जाती है। राजियां की हत्या करन वास्ते लिखा है, धर्म की अदालत करन, प्रजा नूं सुखी रखन, जुलम ना करन। जेकर यह वार्ता ठीक होती है तो ब्राह्मणियां सती तां जरूर ही होतियां, ओह विधवा संसार भर में कोई ना होती। ब्राह्मणा का ही राज होता, जापता एडा महात्म छड़ के यूं भुखियां मरन, क्यों मेहनत मजदूरी से निर्वाह करन। यह बात निश्चित नहीं हो सकती। सिख आचार्य को हिंदुओं के साड़ने की हरिजन माफ़ी खट्टी है। सती होना भी अकाल मृत है। सतियां ए ना आखन, जो मड़िया लगे जलनी, नानक सतियां जानियां जी बिरहे चोट मरनी। नाम जपने से गति है, पाप तो डरो सिखो, विद्या पढ़ो तो इन्ना कलम कसाइयां से तुसी बचोगे। सिखो ऐसा समा आवेगा, इसनूं यह पाप बड़े दुख देणगे, फिर शूद्रां दे काम करन लग जाणगे, पूजा त्याग देणगे। संगत कहा, गुरु जी दीज उत्तम होते हैं, उन्हां दे मुँह लगने से कार्य सिद्ध नहीं होता, यह की दोष है। बचन होया, मांस खाने करे निवाज, छुरी विगायनी तिन गले ताग। आचार्य मानसा को खाते हैं, खोटी नीयत की छुरी वगाउंदे हैं, गली जनेऊ है। निवाज खुशी का नाम है, आचार्य मोया दी खुशी करते हैं। जैसे हरिजन पशु मरे दी शादी करता है, जिउंदियां नाल मोया दी आमदन इनको बहुत होती है। बेतरनी चौथा दशहरा, किरिया 17वीं, छिमाही वरीणा, दूरी चौरी, सराद गंगा गया, नरेणी वल प्रस्तुता, कुल खेत जाना जिउंदियां, मानसा को मारते रहंदे हन। यह मरेगा 5, 10, 50, 100, 200 हज़ार या ਲੱਖ आमदन होवेगी। हर वक्त हिंदुओं के मरने का शुक्र गुजारते हैं। जद मोया सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं। जद क्रिया होती है, आचार्य जिद करके धरना मार के प्राणी नमित धन मंगता है। घर वाले बड़ा बिरलाप करते हैं और वह पैर पसारता है। जैसे गऊआं का कां चुंझा मारते हैं, सिखो गऊ तड़फदी है, कां खुशी मनाउंदा है। इस वास्ते आचार्यां दे मूँह लगने नाल कारज बिगड़ जाते हैं। बचन कीता, जो सिख हो के इनका दर्शन करेगा, इन्हां दे मंत्र सरवण करेगा, अपनी गति वास्ते उन्हां पासों सफल मंगेगा, मुक्त मंगेगा, ओह पापी गुरु तो बेमुख रहेगा। जो इन्हां आचार्यां पर श्रद्धा करेगा, उन्हां पर विश्वास करेगा, उसको दोष लगेगा। सिखो तुसी दान यथाशक्त सिंगा साधा को दिया करो, परम पवित्र है। हे सिखो, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਧਾ ਸੋਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਘਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਮਰ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। शुभ कार्य परमेश्वर जी का परम पवित्र नाम लेके करना योग है। नफ़ा नुकसान अकाल पुरख जाने। हे सिखो, ब्राह्मण यह मान रखते हैं कि असां देवी सिद्ध कीती है। इन्हां दे वस विच देवी जेकर हुंदी तां हमेशा सिद्ध कर लेंदे। देवी सदा ही गुरु के अंग संग है। आचार्य को दान देना दोष है। कलेश का दान जीव को नरक ले जाता है। संगत पूछया, गुरु जी साढ़े वड्डे इन्हां को दान देते रहे हैं जी, अपनी गति के वास्ते। बचन होया, हे सिखो, आगे किसी को कुछ खबर नहीं सी, सब भुल्ले पे फिरदे से। यह
ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਲੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋਗੇ, ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ। श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नाम का जहाज प्रकट किया है। इसके आसरे होकर संसार सागर से रहित जेड़े सतनाम मंत्र जप के आचार्य हो के गुरु की रहत कमावेगा, दान देवेगा, ओह फलेगा। नहीं तो हरिजन की जून पाके खाने को मिलेगा। हे मेरे ओ सिखो, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਅਚਰਜ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਿਏ ਸਮਝਾਏ। ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਬਹੁ ਲਾਇਕੇ ਚੱਲੇ ਯੁੱਧ ਕੋ ਤਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।